अब देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए रिकन्सिलिएशन होगी या नहीं, पॉसिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन में हो सकते हो, लव में हो सकते हो, मैरिज में हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, और परमानेंट रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, ऐसे भी कंडीशन में आप हो सकते हो। ठीक है, किसी तरह की लीगल चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हो जिसकी वजह से रिश्ते ख़त्म होने के कगार पर होगी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में। बहुत सारे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे मैच हो जाए, है ना। जनरल रीडिंग है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में सभी के लिए है। आप इसको अपने ही लाइफ से सारी चीज़ों को जोड़कर नहीं देखेंगे। जो चीज़ें आपसे मैच होगी वही चीज़ें रिलेट करवानी है, समझ गए। ऐसा मत बोलिए कि अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही है, आपसे नहीं हो रही है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि औरों से नहीं होगी। आप अकेले ही वृश्चिक राशि वाले थोड़ी हो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो इसको अपने जीवन से बिल्कुल जोड़ कर, पकड़ कर, जकड़ कर रखना नहीं है। थोड़े दिमाग को ब्रॉड करके सुनना है, अपना दिमागी स्तर बढ़ाकर देखिए, सुनिए, समझिए चीज़ों को। ठीक है, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, 5 लेते हैं टैरो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओफ 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 लगता है 10 महीनों से चीज़ें ख़राब चल रही है और 10 सालों से भी चीज़ें ख़राब चल रही है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ज़्यादातर फीमेल पर्सनालिटी इस रिश्तों को ब्रेक करने का कारण बनी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 चीज़ों में उलझे रहने की वजह से भी चीज़ें ख़राब हुई है। हो सकता है फीमेल जो होंगी वो उब कर, जिद में आकर रूड हुई होंगी, कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, इसीलिए फीमेल ने इस तरह से आगे बढ़कर स्टैंड लिया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही बेकार एनर्जी है, मुझे कहीं से भी नहीं दिख रही है कि रिकन्सिलिएशन होगी भी या नहीं। पूरी नेगेटिव, पूरी नेगेटिव। कोई भी कार्ड आपको दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल को छोड़कर, क्योंकि रिश्ते की शुरुआत जब होगी तो चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई देगी ना, प्रभावित करने वाली चीज़ें, चाहे लव लाइफ में क्यों ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो लव लाइफ में आए तो ज़रूर हैं, बातें तो बड़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन कभी भी बातें पूरी नहीं हुई, है ना। सारी चीज़ें ख्यालों में, बातों में ही थी, बातों में ही शादी कर लिए, बातों में ही बच्चे हो गए, बातों में ही सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, लव, शादी, सारी चीज़ें कभी भी रियलिटी में होती हुई दिखाई नहीं दी। इसलिए फीमेल को ऐसा लगा कि उसके साथ गलत हुआ, धोखे के शिकार हुई है। मेल पर्सन है वो बहुत ज़्यादा नाइट की एनर्जी में है, उसका मन कहीं भी फिसल जाता है। उसको जहाँ लगता है कि मुझे एडवांटेजेस लेनी है, मुझे इस इंसान को हासिल करना है, वो कब का ऑफ़र लेकर चला जाता है ना। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए, यही बोलूँगी मैं। तो ज़्यादातर जो मेल इंसान है, जो पर्सन है, वो प्लेयर की एनर्जी में है, उसको हर किसी से प्यार हो जाता है। जहाँ देखेंगे मेल पर्सन जहाँ देखते हैं कि फीमेल बहुत सुंदर है, अमीर है, दिखने में अच्छी है, इंटेलिजेंट है, बस उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको अप्रोच करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनको इतना ध्यान नहीं होता है कि ऑलरेडी वो किसी और से भी प्रॉमिस कर चुके हैं शादी के लिए, मैरिज के लिए, अफेयर चला चुके हैं। उनको समय ना देकर ये नए लोगों को अप्रोच देने के लिए चले जाते हैं। और आज की कंडीशन कैसी है, खुद की नींद हराम हो रखी है ना। खुद की नींद भी हराम हो रखी है और थर्ड सिचुएशन के आने की वजह से भी रिश्ते ख़राब हुए हैं, क्योंकि मेल पर्सन बहुत ही प्लेयर किस्म का है। उसने 2 लोगों के अच्छे रिश्ते को तीसरे की एंट्री कराकर सबका सत्यानाश कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में कोई भी फीमेल चाहेगी क्या कि उस इंसान को अपने जीवन में फिर से लाए। वो ऑलरेडी था ही नहीं रिश्ते में कभी भी, हमेशा 2 लोगों को जगल कर रहा था, खुद को और आपको और किसी तीसरे को। अगर आप बोलते थे कि या तो मुझे कमिटमेंट दो या फिर आप क्लियर कर लो कि रिश्ते में आप रहोगे या नहीं रहोगे, तो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं देते थे। इसलिए आप अपने स्टैंड लेने के लिए सामने आए कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, अब मैं हम बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती, बहुत सारी चीज़ें मुझसे छुपाई जा रही है, मेरे साथ गलत हो रहा है। आपको सच्चाई पता चल गई थी कि वो किसी और के तरफ भी है, औरों से मल्टीपल अफेयर चला रहे हैं। ठीक है,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं, है ना। रिश्ते में रिकन्सिलेशन वाली चीज़ें आती भी नहीं हैं। आप तो इनको अपने लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मेल होंगे तो अपनी फीमेल पार्टनर को अपने जीवन से हटाना चाहते हो, और अगर फीमेल हो तो मेल पर्सन को अपने जीवन से आप हटाना चाहते हो। डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, ठीक है। इसीलिए आपके पार्टनर ने जो भी बैक स्टैबिंग की है, जो भी छल कपट कर रहे थे आपसे छुप छुप कर, वो सारी डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही आप देख पाए हो। उनकी वजह से ही रिवील हो पाई है आपके पार्टनर की असलियत, है ना। वो आपको भी चला रहे थे और दूसरों को भी। अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी आपको पता चल गया, वरना बहुत समय लग जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था आपको। गार्जियन एंजल, है ना कहीं आपके गार्जियन एंजल भी आपको सपोर्ट कर रहे थे और प्रोटेक्ट कर रहे थे आपको। हमेशा एंजल आपको वॉच कर रहे थे कहीं ना कहीं से। आपके एंसेस्टर हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, धार्मिक होंगे। उनके ब्लेसिंग्स की वजह से भी आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो रहे थे, है ना। इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, उनकी वजह से ही सारी चीज़ें रिवील हो पाई। ड्रीम गाइडेंस, आपको अजीब अजीब ड्रीम भी आते होंगे, इसीलिए आपको इस तरह से गाइडेंस के थ्रू भी आप ढूंढ पाए कि आपके पार्टनर चीट कर रहे थे, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी भी ये सिलसिला जारी रहता। अगर आप सोच रहे हो कि रिश्ते ख़राब हो गए, टूट गए, मैं कैसे संभालूंगी, क्या करूंगी, कोई बात नहीं। अगर वो सुधर कर आना चाहता है या आना चाहती है तो आने दूंगा या आने दूंगी, सभी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन ये ठीक नहीं होती, और भी बड़े मुसीबत में पड़ जाते आप। जो भी हुआ डिवाइन की इंटरवेंशन, डिवाइन के हस्तक्षेप होने की वजह से हुआ। अब आप सेफ़ हो, ठीक है। ये मत सोचिए कि उतने गिरे हुए इंसान का जीवन से चला जाना आपको कोई लॉस हुआ, बल्कि आप सेफ़ हो। आपकी लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है ना। उसकी वजह से आप अपने आप को खोते चले जा रहे थे, और वैसे भी उसका जितना साथ आपके जीवन में लिखा था उतना ही था। वो कार्मिक इंसान है और भी आपके जीवन को बहुत ख़राब कर सकता था। आपकी लाइफ ख़राब हो जाती, आपका जीवन भी नहीं रहता, आप गलत स्टेप ले लेते। मतलब समझ रहे हो, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में देखते, या फिर आपको अपनी लाइफ को बचाना मुश्किल हो जाता। जो भी हुआ अच्छा हुआ, डिवाइन के ब्लेसिंग समझकर चलिए कि एन वक्त पर आकर कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर के जितने भी साजिश, षड्यंत्र या हाइडिंग जो चीज़ें चल रही थी, मिस्टीरियस चीज़ें जो चल रही थी पीठ पीछे, जो वो गुफ्तगू कर रहे थे, लव चला रहे थे, रोमांस चला रहे थे, है ना, तो वो सारी चीज़ें रिवील हुई है ना। आपको शक था कि चीज़ें ठीक नहीं है, तो आप सही जा रहे थे। जो आपको डाउट था वो क्लैरिटी के तौर पर आ चुकी है। आपको सपने में भी चीज़ें आ रही थी कि आपके पार्टनर गलत कर रहे हैं, किसी और के साथ हो सकते हैं। तो ये इंट्यूशन कहाँ से आई? सारी चीज़ें डिवाइन की वजह से। ड्रीम गाइडेंस, ड्रीम रिवील डीप इंट्यूटिव मैसेज, अनलॉक देयर मीनिंग। समझ में आ रहा है? अति हो रहा था, बहुत समय से चल रहा था ये सारी चीज़ें। मैरिज लाइफ की भी चीज़ें ठीक नहीं है, मैरिज लाइफ भी ख़राब हुई तो आपके पार्टनर के अफेयर्स की वजह से। लव लाइफ भी ख़राब हुई तो आपके मल्टीपल पार्टनर के अफेयर्स से, आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर्स से, ठीक है। ऐसे समझ के चलो, आगे पीछे शब्दों का उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है आपको बेहतर पता है, आपको कैसे चलना है, क्या करना आपको बेहतर पता है, ठीक है। अब डिसीजन आपका है, क्या आप रिकन्सिलेशन करोगे उनसे? मुझे नहीं लगता कि रिकन्सिलेशन करना चाहिए, और डिवाइन का भी गाइडेंस है कि ये रिकन्सिलेशन नहीं होगा, ओके। क्योंकि ये कार्मिक इंसान थे। हाँ, नए लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में, डिवाइन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं, ओके। तो पेशेंस बना कर रखिए, चीज़ें ठीक होगी। डिवाइन का जहाँ इंटरवेंशन होता है वहाँ चीज़ें नई डेवलप होती है, बुरे लोग जाते हैं, नई चीज़ें आती हैं, ओके ओके।